हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान है, ये भी दलित समाज से हैं। इनसे बात करेंगे। दलित समाज के लोगों का कहना है कि आज भी दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है, अछूतों जैसा व्यवहार हो रहा है। देश के प्रथम नागरिक हैं हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद साहब, और उनसे क्यों नहीं भूमि पूजन कराया जा रहा? देखिए वेद जी, राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी मित्र हैं, और 2 साल पहले जब राज्यपाल थे तो मेरे घर मेरी बेटी की शादी में आए थे, घंटों ठहरे थे। हमारी मित्रता है। रामनाथ कोविंद जी दलित हैं इसलिए राष्ट्रपति बना दिए गए नहीं हैं, बल्कि वे आरएसएस के रहे हैं, भाजपा के रहे हैं, इसलिए बनाए हैं। और राष्ट्रपति जी का मैं उदाहरण बताता हूँ कि 18 मार्च 2019 को वो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में अपने परिवार पत्नी के साथ मंदिर के दर्शन के लिए, पूजा पाठ करने के लिए गए थे। लेकिन उनकी पत्नी को धक्का मुक्की करके गर्भगृह में नहीं जाने दे रहा था, नहीं जाने दिया गया। तो उनकी पत्नी के साथ वो नहीं चाहते थे वहाँ के लोग सेवादार हों, चाहे वहाँ का सेवादार का क्या ताकत है जी, जो वहाँ के प्रबंधक थे उनके द्वारा वो आदेश किया गया था कि उनको नहीं जाने देना है, तब तो सेवादार ऐसा किया। तो उनके पत्नी को धक्का मुक्की करके रोकने की कोशिश किया गया। दूसरी बार 15 मई 2019 को राजस्थान में पुष्कर मंदिर में, जो जहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वहाँ भी पति और पत्नी गए थे। राष्ट्रपति जी मंदिर में घुसने नहीं दिया, उनको सीढ़ी पर ही पूजा करके वापस लौटना पड़ा, जैसा कि पेपर में आया था। तो दलित का जो ये दुर्व्यवहार हो रहा है दलितों के साथ, ये कोई नई घटना नहीं, मैं पुरानी बात बताता हूँ। बाबू जगजीवन राम उसी उड़ीसा में, उसी जगन्नाथ मंदिर में, जगजीवन राम जो दलित के बहुत बड़े नेता हमारे माने जाते हैं, नहीं हैं, और ऐसे नेता जिसके एकलौता दलित के नेता थे पूरे भारत में उस समय के। और उस समय जब उड़ीसा में अपने परिवार के साथ गए थे तो उनके परिवार को कहा गया कि आप लोग नहीं जा सकते, ये बड़े नेता हैं, बड़े पद पर हैं, ये जा सकते हैं। उनके परिवार को रोक दिया गया था। केवल जगजीवन राम को ही उड़ीसा मंदिर में जाने दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि तो जब गए थे जगजीवन राम को, जब ये बोला गया कि आप जा सकते हैं, आपके परिवार नहीं, तो परिवार को छोड़ के अकेले गए थे जगजीवन राम? नहीं, परिवार को छोड़ करके नहीं गए, वहीं से वो लौट गए थे पूरे परिवार के साथ। अंदर नहीं गए। कहीं कि जब मेरा परिवार ही नहीं गया, हम परिवार के लिए आए थे, तो मैं क्यों जाऊँ, नहीं जा सके थे। उत्तर प्रदेश के वो 1978 में उप प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी, दोनों पद थे। तो वो उत्तर प्रदेश के बनारस में जब संपूर्णानंद जी का मंदिर का उद्घाटन करने के लिए उनको आमंत्रित किया था वो एज ए उप प्रधानमंत्री आए थे। और जब संपूर्णानंद मंदिर का उद्घाटन करके चले गए तो उसको गंगा जल से पानी लाकर, और कई गंगा, जमुना, त्रिवेणी, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, मंदाकिनी, रामेश्वर, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, बैजनाम धाम, राजगिरी, बद्रीनाथ, गंगा सागर, रंगनाथ, सभी जगह से पानी मंगा करके और संपूर्णानंद की मंदिर को धोया गया था, मूर्ति को धोया गया। तो तब जगजीवन राम ने कहा था कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी पत्थर की मूर्ति को छू देने से वो पत्थर की मूर्ति अपवित्र हो जाती है, जो ऐसा सोचते हैं उनका दिमाग पत्थर का है। हाँ, तो पत्थर होता है, जो पत्थर का पूजेगा उसका दिमाग पत्थर नहीं होगा तो क्या होगा, इंसान होगा? इंसान तो नहीं होगा। पत्थर पूजने वाले पत्थर ही होते हैं। तब तो इतना जुल्म, अत्याचार, शोषण, दोहन, उत्पीड़न दलितों पर कर रहे हैं। तो जगजीवन राम के भी बारे में बताए और कोविंद साहब के इसके अलावा और एक बात मैं कहता हूँ, हमारा देश, हमारा बिहार प्रांत का एक पूर्व मुख्यमंत्री अभी हैं जीतन राम मांझी, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी एक मधुबनी में गए हुए थे, एक मंदिर के
पूजा अर्चना की, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। और बहुत कहने के बाद जब भीतर में पूजा पाठ कर लिए थे तो उनको मंदिर को फिर धोया गया। ये तो माने इतिहास रहा है। और ये बात छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा का एक बहुत बड़े सांसद हैं, बहुत प्रखर हैं, प्रबुद्ध हैं और स्फटिक की तरह सच निस्संदेह व्यक्ति हैं। ए नारायण स्वामी, मैं जानता हूं उनको, दलित हैं, दलित हैं, एकदम दलित हैं। और कर्नाटक के तुमकुरु में एक मंदिर में भाजपा का सांसद है और उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। जब भाजपा के सांसद को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है तो और बात तो सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं ये लोग। मैंने ये कब की घटना है? ये तो लगता है 4-5 महीना 6 महीना पहले की घटना नहीं, ये तो सितंबर 2019 की है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो 8 महीना हाँ 8 महीना का घटना, 9 महीना घटना। मतलब अभी भी। अच्छा, एक सांसद के साथ इस तरह होता है, रक्षा मंत्री रहे उस समय ऐसा हुआ, मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होता है, और राष्ट्रपति के साथ, जो देश के प्रथम नागरिक, उनके साथ उनकी पत्नी, जो उनकी पत्नी भी सेकंड सिटीजन होते हैं हमारे देश के, उनके साथ इस तरह का मामला हुआ। आम जो दलित हैं उनके साथ तो लगातार इस तरह से धकियाया जाता है। बावजूद इसके दलित चाहते हैं मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ब्राह्मणों को दान देना चाहते हैं, ब्राह्मणों का पैर छूना चाहते हैं, ये सोच। और अब जो राम मंदिर बनाया जा रहा है उसको लेके जो क्या बोलते हैं, भूमि पूजन होना है, उसमें भी दलितों का कहना है कि रामनाथ कोविंद से क्यों नहीं कराया जाना। तो उनका सवाल, अब 4-5 उदाहरण, 6 उदाहरण आप दे दिए। अब क्या सोचते हैं कि रामनाथ कोविंद जी से भूमि पूजन क्यों नहीं कराया गया? देखिए, मैंने तमाम उदाहरण आपको दिया कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद को नहीं जाने दिया, बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं जाने दिया, धो दिया, और जगजीवन राम जी को जब नहीं जाने दिया उड़ीसा में, और मैंने और कोविंद और रामनाथ कोविंद जी को नहीं जाने दिया पुष्कर में और उड़ीसा में। तो ये सारा राष्ट्रपति, प्रधान, उप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और सांसद चारों को मैं वर्णन कर दिया। अब दलित चाहे कितना बड़ा पद पर हो, राष्ट्रपति से कोई बड़ा पद नहीं है, मुख्यमंत्री से कोई बड़ा पद नहीं है, सांसद से भी कोई बड़ा पद नहीं है, कितना बड़ा पद पर चला जाए और कितना अरबपति और खरबपति हो जाए, दलित दलित होता है। पढ़ाई भी कितना भी कर, हाँ, पढ़ाई विद्वान चाहे कितना ना, अम्बेडकर से बड़ा तो कोई नहीं हुआ, लेकिन वो दलित की जो मनसा बैठा हुआ है गुलामी का, इसको चाहे कितना बड़ा पद पर है लेकिन फिर वो मेरा गुलाम है। एक सोच ब्राह्मणों की है कि ये मेरा गुलाम है और गुलाम फिर बनाना चाह रहा है। तो गलती, एक बात है, गलती दलितों की नहीं है, क्यों जाता है पूजा करने? यही जब बाबा, हमारी बात क्या मानेंगे दलित? हम लोग की बात क्या? जब दलित, जब बाबा साहब की बात नहीं मानता है, बाबा साहब बोले थे कि हिंदू धर्म से बाहर निकलो, तो दलित को मानता है? तो गलती किसकी है? ब्राह्मण की गलती है कि दलितों की गलती है? न ब्राह्मण की गलती है न दलित की गलती है। संस्कार जो मिला है, जो शुरू में उसका बाप दादा किया है, अभी इसको 100 वर्ष लगेगा। गलत परंपरा तो सती प्रथा भी थी, हाँ, तो उसको तो जारी रखते। अम्बेडकर का भी दूसरा रूप पैदा होने वाला है जो दलित को समझाएगा। दलित का नेता पैदा हो चुका है जो, देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, अम्बेडकर ने इसीलिए वोट का अधिकार दिया था कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगा सत्ता उसी की होगी। रामनाथ कोविंद जी से भूमि पूजन में नहीं बुलाना ये ऐतिहासिक भूल होगा आज के वर्तमान सरकार का, वर्तमान महामंडलेश्वर का। ये राजनैतिक भूल नहीं होगा, ये धार्मिक भूल, सामाजिक भूल, राजनीतिक भूल, सांस्कृतिक भूल, ये भूल के रूप में इतिहास में काला अक्षर में लिखा जाएगा। धार्मिक रूप से भूल नहीं है, धार्मिक रूप से एक सही कहा जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में अछूतों को ये अधिकार ही नहीं है। तो धार्मिक रूप से ये भूल नहीं है, धार्मिक रूप से एकदम सटीक किया जा रहा है कि किसी भी दलित को नहीं बुलाया जा रहा। हाँ, धार्मिक रूप से नहीं बुलाना इस सटीक भूल तो है ही, भूल नहीं, एकदम सही है, सच्ची, एकदम सही, धार्मिक तौर तरीके के अनुसार ये सही है कि दलित को नहीं बुलाया जा रहा। हाँ, वो उनके तरफ से हो सकता है कि यह सही मैं कर रहा हूँ, हाँ, तो लेकिन तमाम दलितों का इज्जत और मान प्रतिष्ठा जुड़ा है राष्ट्रपति से।
ये सामाजिक दृष्टिकोण से। इसको सोचना चाहिए कि जब यहाँ नहीं राष्ट्रपति को बुला सकते हो, तो जब बॉटम दबाने जाते हो ईवीएम में या वोट गिराने, तो तुम भी वोट नहीं दो उसको। किसको? जो खड़ा है तुम्हारा विरोधी, बीजेपी हो चाहे जो भी हो, जो अपने आप को आपको गुलाम बनाना चाह रहा है या आपको गुलाम अभी तक चाह रहा है, गुलाम बना के रखना चाह रहा है, तो हमारा मानेगा, दलित समाज मानता है, हम लोग की बात मानेगा? वो तो राम मंदिर के नाम पे वोट गिराएगा, उसको मतलब है इस सबसे। तो राम मंदिर के भूमि पूजन में रामनाथ कोविंद साहब, जो हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं, दलित समाज से आते हैं, उनको न बुलाना, उनसे भूमि पूजन नहीं कराना, इस मुद्दे पर जो इनकी प्रतिक्रिया थी, क्या आपकी भी वही प्रतिक्रिया, क्या आप भी वैसा ही सोचते हैं? अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और घंटी मंदिर का मत दबाइए, हमारे जो चैनल की घंटी है उस घंटी को दबाइए, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा हमारे वीडियो को। तो आगे भी इस तरह से जुड़े रहेंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।